एक मुद्दा था कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं अभी, वो एक आपको सिखाते हैं। मैं तो एक बात आपको कड़वी लगेगी, लेकिन ये सत्य है। जैसे मोदी जी ने प्रवचन में कहा कि भाई सुशासन कैसे कर सकते हैं, सुशासन के 5 प्रकार आपको दिखाएंगे, प्रवचन में कहेंगे। सबने सुने, उसकी भाषा आप देख लेना, भाषा मीठी होगी, आपको कहेंगे। लेकिन अब हालत देश की ऐसी हो गई, ये प्रवचन आपके सुन सुन के ये सब लोग सो गए हैं। तो इसको सुशासन करना आता नहीं। तो ये जैन जी वाले कहते हैं कि भाई कोई मुद्दा ऐसा घटित हुआ तो जिसका कोई जिम्मेदार व्यक्ति है उसका राजीनामा लेना चाहिए। इतनी ही बात ये जैन जी वाले सिखाते हैं। दूसरा एक मुद्दा ले लो आप, अभी नया एक आंदोलन शुरू हुआ है, जैन अल्फा। आप छोटे छोटे ये लोग वीडियो बनाते हैं, वो थोड़ा वीडियो देख लेना, फिर मुझे कहना कि भाई ये जैन अल्फा अभी रोड पे है। स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है, फिर उसको खाना भी अच्छा नहीं मिलता है। जो खाने में आप देखो तो आपको पता चले। फिर बेंच की व्यवस्था नहीं है, बोर्ड की व्यवस्था नहीं है। कहीं तो पेपर में ही ऐसी स्कूलें पड़ी हुई है। मेरे कहने का मतलब ऐसा था कि ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक अच्छा व्यक्ति चाहिए जो पूरे डिपार्टमेंट को आगे ले जाए। सरकार के कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां अच्छे व्यक्तियों की आवश्यकता है। अच्छे व्यक्ति इसके पास है नहीं, जितने भी है वो बस सैलरी आ गई और अपना थोड़ा बहुत काम कर दिया, बात खत्म। तो अभी क्या है कि दुनिया जाग चुकी है। दुनिया ऐसा कहती है कि भाई यहाँ पे सुधार आवश्यक है, यहाँ पे सुधार। अब ये बात सबको कहनी पड़ती है। तो ये क्या हुआ कि आपके पास सुशासन है नहीं, आपके प्रवचनों की कोई मूल्य नहीं है, ये कोई लेते नहीं। और हमारे देश में ही ऐसा है, हमारे प्रधानमंत्री ज़्यादातर प्रवचनों से ही देश को चलाते हैं। विश्व में ऐसा कहीं देखा है? ज़्यादातर ये लोग प्रवचन ही करते रहते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, जितने भी राजकारण में जो सिलेक्ट किए हुए व्यक्ति होते हैं, यानी कि जैसे समझो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या कुछ समझिए विधानसभा के कोई सभ्य है, अब वो लोग को बोलना है किसी भी विषय पे। अब वो लोग बोलेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? वो तो मोदी जी ने कह दिया कि आप सबको मुंह बंद रखना है, और पूरे देश में एक ही व्यक्ति बोलता है। इससे क्या होगा कि ये सब राजकारणी सब ऐसे ही मुंह बंद करो तो मर जाएंगे। हालत इसकी ऐसी खराब हो जाएगी, जो बोल बोल के ही विधानसभा में गए। बंद करना नहीं चाहिए, लेकिन खराब हो जाती तो ये लोग अच्छी तरह से परफॉर्म भी नहीं कर सकते। हाल में एक बात आप और मार्क करो,
हमें तो ऐसा लगता है कि एक मोदी जी डेवलपमेंट कर रहा है और सबके धंधे ठुस हो गए, किसी के कम पड़ गए, सब फ्री है। बहुत प्रश्न सब जगह पे खड़े हो गए कि हमारा धंधा चलता नहीं। तो दुनिया में एक ही व्यक्ति ऐसा लगता है काम कर रहा है, वही प्रोग्रेस कर रहा है। अब बात ऐसी है कि भारत देश इतना बड़ा है और देश के कई हजारों प्रोजेक्ट में से हर दिन आप निकालो तो कोई ना कोई प्रोजेक्ट तो कंप्लीट होता रहता है। पूरा देश इतना बड़ा है, उसके हजारों प्रोजेक्ट होते हैं। तो देश में एक ऐसा है कि दूसरे को धंधा देना चाहिए, बिजनेस उसके अच्छे तरह से हो सके, कुछ ना कुछ पॉलिसी में परिवर्तन करना चाहिए। लेकिन वहाँ पे भी कुछ अच्छे प्रोग्रेस हमने देखे नहीं। दूसरी एक बात, इंटरनेशनली टूर करते रहते हैं। आप एक एग्रीमेंट किया था अमेरिका के साथ, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन गया है। और अभी हाल में एक आंदोलन हुआ है, किसान संगठन आंदोलन। तो किसान के जो राकेश टिके थे वो भी अभी दिल्ली में है। उसका मुद्दा भी सुनना चाहिए, वो मुद्दा क्या कह रहा है। उसने ऐसा कहा कि भारत में हाल में 1 लीटर दूध का भाव 70 रुपया है, 68-70 ऐसा है 1 लीटर दूध। अब अमेरिका की कंपनी अगर इंडिया में आ गई, अमेरिका जो दूध अमेरिका का आ गया तो इसका प्राइस होगा 25, यानी कि 1 लीटर दूध का भाव वो 30% में ही बेचेगा। आप समझ गए बात? यानी कि 25 रुपये में वो लीटर बेचेगा। हाल में दूध के 1 लीटर की भाव 70 रुपीज़ है। तो ये बेरोजगारी इसमें बढ़ जाएंगी, फिर गाय भैंस वाले कहाँ पे जाएंगे? जो ये मालधारी होते हैं, जो भैंस रखते हैं, गाय पे रखते हैं, जो अमूल जो फैक्ट्री है जो मिल्क बनाती है वो कहाँ पे जाएगी? अमेरिका का मेन टारगेट अमूल का ही डिस्ट्रॉय करना है। भारत में अमूल है, वो रोजगारी बहुत देता है। अमूल मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन जो है, दूध है, पनीर है, ये सब जो बनाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कहता है कि ये जो है उसके कंपैरिजन में हमें हमारी कंपनी का माल इंडिया में बेचना है और सस्ता ही बेचेंगे। तो अमेरिका के कई ऐसे प्रोडक्ट आएगी जिसका वैल्यू बहुत कम होगा। और मेन बात इसमें इंडिया को सेल्स देना पड़ेगा, यानी कि आपके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है $5 ट्रिलियन का, तो वो ऐसा डिमांड करेंगे कि भाई आपको पेमेंट करना है, पेमेंट ऊपर से हो जाएगा, समझ रहे? और आपको बेरोजगारी में धकेल दिया जाएगा। तो इसके बारे में मैं सोचता हूँ कि व्यवस्थित सब फिगर इकट्ठा करके थोड़ी माहिती देनी चाहिए। लेकिन हाल में मेरे पास थोड़ी कम इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट जो होते हैं वो दबा के रखते हैं, किसी को कहते नहीं। अगर इसमें से थोड़े मुद्दे ओपोजिशन वाले या कहीं से हमें मिलते हैं तो हम आपको कहते हैं।
ऐसे कॉटन के भी मुद्दे हैं जो राहुल गांधी ने अभी बताया था कि कॉटन इंडस्ट्रीज को भी खतरा है, ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज को खतरा है, मिल्क इंडस्ट्रीज को खतरा है। ऐसे कई इंडस्ट्रीज है इसमें, जिसके पर भारी बेरोजगारी दिखेगी और विदेश का माल इंडिया में आएगा। अभी 3 आंदोलन के बारे में मैंने कहा, एक तो जैन अल्फा और किसान संगठन। ऐसे दुनिया में अभी देख, अगर इंडिया में कई ऐसे जो आंदोलन करता है, जैसे करणी सेना है, भीम सेना है, ये सब भी अभी दिल्ली गए थे। तो कहता है कि 5वीं सितंबर को वहाँ पे मेला उड़ा रखा है, सब इकट्ठा होंगे। ये CJP यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी वाले ने रखा है। विरोध प्रदर्शन। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। मेन अमित शाह जी का रेजिग्नेशन चाहिए उसको। ये CJP के आंदोलन में आपने एक बात मार्क की, जितने स्टूडेंट है वो क्रीम ग्रेड है इंडिया के, जो देश को चलाने में काबिलियत रखते हैं। यानी कि पढ़े लिखे जो होते हैं ना स्टूडेंट, जो ज़्यादा पढ़ते हैं या कहते हैं क्रीम ग्रेड। अब इन स्टूडेंट के आप शरीर देख लो, बहुत कोमल होते हैं वो। उसके शरीर में आप देखो तो हाथ लगाओगे तो ब्लड ऐसा लगेगा कि लाल हो गया है। और देखिए स्टूडेंट में ऐसा होता है कि क्रीम ग्रेड होता है तो थोड़ा उसके शरीर से थोड़े वीक होते हैं। कपड़े अच्छे पहनेंगे लेकिन शरीर से थोड़े ऐसे होते हैं, क्योंकि उसको दिमाग को ज़्यादा यूज़ करना होता है। तो आप उन लोगों को, उन स्टूडेंट को थोड़े देख लीजिए कि ये लकड़ी का जो मार होता है, जो पुलिस वाले मारते हैं, जो मारते हैं तब भी देख लेना कि भाई ये इसका शरीर तो देखो। अगर ज़्यादा इसको चोट लग जाएगी तो जिंदगी भर की खोट आ जाएगी इसमें। इसके शरीर ऐसे है, इसके शरीर जैसे अभी राकेश टिटे जो खेडूत के लीडर हैं आंदोलन के, उसके पास सब पंजाबी है। तो वो जो आए थे अभी, वो दिल्ली में ही है। उन सबके शरीर देखो तो आप ऐसा लगता है कि इसको आप मारते रहो तो उसको कुछ होता नहीं, उसका बॉडी ऐसा होता है। अब इधर ये स्टूडेंट के, मैं तो वही देखता हूँ कि भाई स्टूडेंट को ज़्यादा चोट पहुँचे तो ये जिंदगी भर की खोट रहे, जिंदगी भर इसको याद रहता है। ऐसी इंजर्ड शरीर में हो जाती है। अगर ऐसी वैसी जगहों पे लग गया तो भारी दिक्कत आती है। लेकिन पंजाबियों में ऐसा है कि वो लड़ने में थोड़े उस्ताद होते हैं और शरीर भी उसका अच्छा होता है। और आप एक और देख लो कि अभी जैन अल्फा बच्चे रोड पे है। तो ये जो आंदोलन में अभी आप
देखोगे तो ऐसा लगेगा कि भाई कारण इसमें मजबूत है। ऐसा नहीं है कि भाई, इसका मेन कारण है कि सुशासन नहीं है। और भारत में अगर ऐसे मुद्दे देखोगे तो हजारों आपको मिलेंगे। और हाल में तो कहते हैं कि कई दूसरे संगठन भी, जैसे भीम सेना है, करणी सेना है, वो लोग भी अभी दिल्ली गए हैं, इकट्ठा वहाँ पे हुए हैं। लेकिन इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे गुजरात में इलेक्शन हुआ था, ये बात आपकी जानकारी में होनी चाहिए, क्योंकि आप आंदोलन में जुड़े हुए हो, तो थोड़ी इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि गुजरात में जब इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, तब 14 आंदोलनकारी खड़े हो गए थे। 14 आंदोलनकारी, यानी 14 संगठन, ऐसा समझिए। सबको कुछ न कुछ प्रश्न थे। तो इसमें भी अब इंडिया से कई संगठन वहाँ पे जा रहे हैं दिल्ली, क्योंकि इन सबको रेजिग्नेशन चाहिए और कुछ सुशासन व्यवस्था में कुछ उसके जो प्रश्न है उसके बारे में जवाब चाहिए, तो ये सब लोग इकट्ठा हुए। लेकिन मेरी कहने का मतलब इसमें ऐसा था कि मोदी जी 14 संगठन तक झेल सकेंगे, वो इतने सक्षम है। बात समझिएगा मेरा आपको कहने का मतलब ऐसा था कि 14 को टेक ओवर कर गए। तो इसमें भी ऐसा है कि भाई, ऐसा समझिए, जिसके पास आप उस एक्सेप्टेशन रखते हैं कि भाई अमित शाह जी राजीनामा दे, लेकिन उसकी कैपेसिटी भी आपको मार्क होनी चाहिए कि इतनी कैपेसिटी है। और इसमें आपकी अगर कहीं पे भी भूल हो जाए तो वो भूल को ही देखते हैं कि कहीं अगर भूल करे तो आप पे सवार हो सकते हैं। लेकिन हमारे जैसे सीजेपी के स्टूडेंट एक गांधीवादी विचारधारा के हैं, वो शांति से ही सब आंदोलन करते हैं।